हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। दिस इज पंकज मिश्रा। मैं पंकज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आईएएस मास्टर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई आई एम सेइंग दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट अवेटेड? बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू and from your placement point of view. So I will give you here concept, okay, from the very basic to advanced level. मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, जो आपके दोनों में ही आपकी हेल्प करेगा। आपके गेट के एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा और आपके प्लेसमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा। सो जो सीरीज का नाम है वो है मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। सो इस सीरीज में टोटल मैं 20 लेक्चर डिस्कस करूंगा आपके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के, और हर एक लेक्चर में आई विल गिव यू सम मास्टर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी विल सॉल्व सम पीवाईक्यूज ऑल्सो। हम लोग हर एक लेक्चर में उस पर्टिकुलर मास्टर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, ओके, इन 20 लेक्चर्स को जो है आप अच्छे से वॉच करिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, महा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और मास्टर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, उनको अच्छे से समझिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि पंकज मिश्रा सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर वो मास्टर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। सो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इस फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू कंप्लीट रोड मैप। मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूं, पूरा का पूरा लेक्चर प्लान देने वाला हूं उन 20 लेक्चर्स का, ठीक है, जो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में, कि हर पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कौन से मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और हर एक मास्टर कॉन्सेप्ट से किस काइंड के, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, आपके गेट के एग्जाम में, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट वरी, ओके। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना ये फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे इस पहले लेक्चर में, ठीक है। एंड we will also discuss in this first lecture what functions of operating system. Functions of operating system भी हम लोग इसी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना लेक्चर प्लान देता हूं कि इन 20 लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे और किस वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टोटल लेक्चर प्लान, ठीक है। ये आपका लेक्चर प्लान है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लेक्चर प्लान है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, और उस इंट्रोडक्शन में जो पहला लेक्चर है आपका, वहां पे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट लेक्चर हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये भी चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ही रहेगा, और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। लाइक आपका हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको डिटेल में सिलेबस यहाँ आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। डिटेल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। देन यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, multitasking operating system, and some more, okay. Multitasking, multiprocessor operating system, OS, distributed operating system, and important also distributed operating system, okay. So these kind of operating system we will discuss, okay. Understood?
Okay, fine. Then after completion of second lecture, okay, we will discuss the lecture third. Okay, and chapter is what? Process management. Okay, so in process management, first we will discuss what is program, what is process, okay, and what is PCB, process, okay, process control block. Every process is having what? Its own PCB. हर एक प्रोसेस का अपना खुद का PCB होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक आपका प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, ओके, प्रायोरिटी, ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उस प्रोसेस के कहां पे स्टोर होते हैं? आपके पीसीबी में स्टोर होते हैं। और ये पीसीबी आपका कहां पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी में। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ओके। एंड इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम कॉल, इंपॉर्टेंट है आपका। कंटेक्स्ट स्विचिंग भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। कंटेक्स्ट स्विचिंग भी इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड डुअल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर में। डुअल मोड ऑफ ओएस, ठीक है। यूजर मोड एंड कर्नल मोड, ये भी हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड लेक्चर हम लोग फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर आपका वही रहेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ओएस एंड नॉन प्रिमिटिव स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ओएस, ठीक है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और डेफिनेटली लेक्चर थर्ड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बेस्ड ऑन सिस्टम कॉल्स, कंटेक्स्ट स्विचिंग, ओके, डुअल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है। सो वो हम लोग लेक्चर थर्ड में डिस्कस करेंगे, सारे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन लेक्चर फोर में भी हम लोग कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके बेस्ड ऑन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होंगे, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर फोर हम लोग मूव करेंगे लेक्चर 5 पे, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे 3 स्टार दे सकते हो, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन आपका, यानी कि यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 4 मार्क्स, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में सबसे पहली जो सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे वो एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देन एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपके दोनों मोड में ऑपरेट करती है, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। वी विल डिस्कस एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस सम पीवाईक्यूज आल्सो। वी विल डिस्कस हियर सम पीवाईक्यूज आल्सो बेस्ड ऑन एसजेएफ एंड एफसीएफएस, ओके। हैप्पी? देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर 5 वी विल डिस्कस लेक्चर 6, जहां पे चैप्टर आपका सीपीयू शेड्यूलिंग ही रहेगा। एंड इन दिस लेक्चर 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? LJF, longest job first, and round robin, okay. Round robin is important, okay. Round robin is important. And here in this lecture 5, okay, as I had told you, SJF operates in dual mode, okay, non-primitive. So I am discussing this syllabus in detailed, okay, manner. So non-primitive and primitive दोनों मोड में ऑपरेट करती है आपकी एसजेएफ। सो यहां पर जो आपका एसआरटीएफ होता है ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सिमिलरली हियर दिस राउंड रॉबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। एंड डेफिनेटली वी विल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज टू सीपीयू शेड्यूलिंग, ओके, एलजेएफ, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन, वी विल डिस्कस डेफिनेटली सम पीवाईक्यूज आल्सो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आफ्टर दिस मास्टर कॉन्सेप्ट हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर 6 वी विल डिस्कस अबाउट लेक्चर 7। आपका चैप्टर का नाम सीपीयू शेड्यूलिंग ही रहने वाला है और यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी और HRRN, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ओके, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, हाईएस्ट response ratio next, ओके, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। प्रायोरिटी भी आपके दोनों डुअल मोड में ऑपरेट होती है, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव, ओके। एलजेएफ भी आपके डुअल मोड में ऑपरेट होता है, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव, ठीक है। जो प्रिमिटिव होता है उसको एलआरटीएफ भी कहते हैं, लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ओके। So after this lecture 7 we will discuss here what lecture 8, okay, and definitely we will discuss here some PYQs also in lecture 7, understood?
Then in this lecture 8 we will discuss what thread and multi-level thread we will discuss in lecture 8. Okay, and जितने भी PYQs आपके यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट के एग्जाम में, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर थ्रेड एंड मल्टी लेवल थ्रेड से, ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर 8 वी विल डिस्कस व्हाट lecture 9, and these two lectures are very important. Okay, process synchronization is a very important, okay, from gate point of view, CPU scheduling, and you can give 4 star. Okay, you can give 4 star. Okay, process synchronization is very important. और पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का ही पार्ट होता है, अदरवाइज पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजी है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगी. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी डिफिकल्टी फील करता है स्टूडेंट, बट नो नीड टू फियर बिकॉज आई एम हेयर. तो जब मैं यहां पर हूं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपके लिए इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को बिल्कुल एकदम इजी बना दूंगा, ठीक है, इजी पीजी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है. सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपका है क्या और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है आपकी, ठीक है. देन 9th लेक्चर के बाद हम लोग 10th लेक्चर में भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर ही डिस्कस कर रहे होंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन ओके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, हार्डवेयर काइंड ऑफ सॉल्यूशन we will discuss, and we will discuss software kind of solution also. Okay, understood? So after this lecture 3rd, okay, we will move on lecture 11. So lecture 11 में भी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही डिस्कस कर रहे होंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग सीमाफोर. तो सीमाफोर आपका 2 टाइप का होता है, बाइनरी सीमाफोर एंड काउंटिंग सीमाफोर. सो वी विल डिस्कस बोथ काइंड ऑफ सीमाफोर हियर, बाइनरी सीमाफोर and counting semaphore. So we will discuss both kind of semaphore here, binary semaphore and counting semaphore. So after this lecture 11 we will discuss what lecture 12. lecture 12 में भी हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो these classical problems is also important, okay, from gate point of view. okay, so यहाँ पे हम लोग 3 classical problem डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, रीडर राइटर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो इस 12th लेक्चर में हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, रीडर राइटर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली वी विल डिस्कस सम PYQs आल्सो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इन क्लासिकल प्रॉब्लम्स पे पूछे गए होंगे आपके गेट के एग्जाम में, ठीक है. देन आफ्टर दिस लेक्चर 12 वी विल डिस्कस व्हाट lecture 13. सो इस लेक्चर 13 में भी हम लोग डाइनिंग फ्लॉस्फर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एंड उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली कुछ PYQs हम लोग यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे. सारे PYQs तो मैं नहीं करा सकता बिकॉज कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन डेफिनेटली वो सारे PYQ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है. चल, आफ्टर दिस लेक्चर 13 हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 14. लेक्चर 14 में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डेडलॉक चैप्टर. क्या स्टार्ट करेंगे? डेडलॉक चैप्टर. डेडलॉक भी आपका इंपॉर्टेंट, आप इसको 2 स्टार दे सकते हो. डेडलॉक को भी, डेडलॉक भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है. सो इस डेडलॉक के चैप्टर में लेक्चर 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेडलॉक, एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक. ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे डेडलॉक की, ठीक है. आफ्टर दिस लेक्चर 14 वी विल डिस्कस व्हाट लेक्चर 15. यहां पर भी चैप्टर आपका क्या रहने वाला है? डेडलॉक ही रहने वाला है, ठीक है. इस डेडलॉक के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मास्टर कॉन्सेप्ट्स लाइक डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन. ओके, understood. After this, and definitely we will discuss some PYQs also, some previous year questions also based on deadlock chapter. Okay, we will discuss some PYQs also. So after this lecture 15, okay, we will discuss about lecture 16. In this lecture 16, which chapter we are going to start in this lecture 16? Memory management chapter we will start. Under this memory management, we will discuss paging and performance of paging, and definitely we will discuss some PYQs also, okay, based on this
paging and performance of paging. Okay, after this lecture 16th, okay, we will start lecture 17 and same chapter हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे. ओके, मेमोरी मैनेजमेंट ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे. और इस मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे सारी, LRU, ओके, लीस्ट रिसेंटली यूज, ओके, मोस्ट रिसेंटली यूज, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ओके, ओके, अंडरस्टूड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, ये सारी हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे. देन आफ्टर दिस चैप्टर 17 वी विल स्टार्ट चैप्टर 18. इन चैप्टर 18 में हम लोग क्या क्या, चैप्टर हमारा लेक्चर 18 एंड चैप्टर हमारा मेमोरी मैनेजमेंट ही रहने वाला है. और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन. व्हाट वी विल डिस्कस हियर, सेगमेंटेशन, एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस सम PYQs इन दिस चैप्टर आल्सो. इन लेक्चर 17 वी विल डिस्कस सम PYQs हियर आल्सो. ओके, सो इन एवरी लेक्चर व्हाई आई एम डिस्कसिंग PYQs, बिकॉज इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपके इन मास्टर कॉन्सेप्ट से आपके गेट के एग्जाम में. ठीक है, देन लेक्चर 19 स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहां पे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप इसको भी 2 स्टार यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है, आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को भी 3 स्टार दे सकते हो. ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर दिस lecture 19 we will discuss the last lecture, that is what lecture number 20. okay, lecture number 20, that is what file management. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं what is file, okay, types of file. okay, so least important है आपका, फाइल से ज्यादा क्वेश्चन गेट में नहीं बनते हैं. so मैंने पूरा का पूरा आपको मास्टर ठीक है प्लान दे दिया, अपना लेक्चर प्लान दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोड मैप दे दिया कि किस तरीके से हम लोग इन 20 लेक्चर्स में जो है अपने मास्टर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो अपना आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, वी विल डिस्कस डिफरेंट गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर अपने. ठीक है, अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, द वेरी पॉपुलर डेफिनेशन जो आपको हर बुक में मिल जाएगी, हर ठीक है, आप गूगल करोगे वहां पे भी मिल जाएगी. तो जो मोस्ट ठीक है पॉपुलर डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से इंटरफेस की तरह काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है, इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है. ठीक है, सो ये मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है आपकी. और भी डेफिनेशंस आप अपने तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर भी काम करता है. इट एक्ट्स एज ए रिसोर्स मैनेजर बिकॉज जितने भी रिसोर्सेज होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, लाइक CPU, मेमोरी, IO, उन सबको ये इफिशिएंटली यूटिलाइज करता है. ठीक है, उन सबको मैनेज करता है. ओके, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी, ओके, CPU एंड IO. तो इन तीनों रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है. ठीक है, आपका कौन मैनेज करता है, कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. अंडरस्टूड. सो इट एक्ट्स एज ए रिसोर्स मैनेजर ऑल्सो. यू कैन से दैट इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यू कैन गिव डिफरेंट डेफिनेशंस. जरूरी नहीं कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन है आपने उसी को ठीक है रट लिया और आप उसी को बता रहे हो हर किसी को. सो यू कैन गिव डिफरेंट डेफिनेशंस. सो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन तो आपकी पता है ना आपको, इट एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, बट और भी डेफिनेशंस हैं. इट एक्ट्स एज ए रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है. ठीक है, इफेक्टिवली मैनेज करता है, यूटिलाइज करता है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके. ठीक है, कंप्यूटर की एट लास्ट फंक्शनैलिटी क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी आपके स्टेट्स की गवर्नमेंट है उन सबके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है ना. तो ऐसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंट्रोल, सारी जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर, जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, उन सबके ऊपर क्या उसका कंट्रोल है, उन सबको मैनेज कर रहा है. ठीक है, सो इट्स एक्ट्स एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट. ये भी आप एक डेफिनेशन दे सकते हो. ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. यू कैन गिव योर ओन डेफिनेशन ऑल्सो. अंडरस्टूड. तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स को यहाँ पे
मेंशन भी कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, अंडरस्टूड। Second point, the purpose of an operating system is to provide an environment in which user can execute programs conveniently and efficiently, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है यूजर को जिसमें यूजर अपने प्रोग्राम को जो है कन्वीनियंटली और इफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग ए सीपीयू, जहां पर आपके पास सीपीयू में सारी हाई लेवल की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज है वो सब है, ठीक है। आपका जो है मॉडर्न सीपीयू आपके पास है और आपको एक बड़ा सा मॉनिटर दे दिया गया है और आपको एक पेन ड्राइव में ओटीटी की प्लेटफॉर्म की सारी मूवीज दे दी गई हैं। सो विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी और विदाउट एनी इंटरफेस यूजर कैन एग्जीक्यूट ऑल दोज पेन ड्राइव मूवीज, जहां पर उस पेन ड्राइव में ओटीटी की मूवीज हैं ऑन टू द मॉनिटर नहीं कर सकता ना। एक इंटरफेस की जरूरत तो पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ेगी जो आपके पेन ड्राइव से उन सारी मूवीज को रीड करे, आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले करे। तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सॉफ्टवेयर, ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, अंडरस्टूड। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरफेस काम करता है, ठीक है। An operating system is the program that after being initially loaded into the computer, okay, by a boot program manages all of the other applications program in a computer, ठीक है। So ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहां पर होता है, हमेशा मेन मेमोरी में टॉप पे पड़ा होता है, ठीक है। तो इनिशियली उसको जब आपका सिस्टम स्टार्ट करते हो, बूट प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है तो वो लोड हो जाता है और जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में चल रहे होते हैं उनको वो क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। Next point, the application program make use of the operating system by making request for services through a defined application program interface APIs, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विस चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, एक जो है सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा, ठीक है। सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा बाय यूजिंग API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो और भी डेफिनेशंस मैंने आपको बता रखी है, वो भी आप लिख लो यहां पे। इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह भी आपका एक्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका कंट्रोल होता है ना आपका, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सब पे, ठीक है। जो भी पूरे इंडिया में हो रहा है उस सब पे कंट्रोल है ना उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हो रहा है उस सब पे कंट्रोल है उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज ए रिसोर्स मैनेजर की तरह भी आपका ये क्या करता है, एक्ट करता है। जितनी भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ओके, टू एग्जीक्यूट द यूजर प्रोग्राम, अंडरस्टूड, ओके। सो दीज आर द डेफिनेशन। आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर आपका ये यूजर है और यहां पर ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहां पर ये आपका यूजर है, ये आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है, ठीक है, एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है। और यहाँ पर आपके हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आपके क्या क्या आ जाएंगे, लाइक आपका सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, ओके, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, ठीक है, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ।
तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर आपका यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो इन ये 3 हार्डवेयर से ये होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कराता है यूजर को। अगर यूजर को अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कराएगा, ठीक है। सो सीपीयू के आपके 3 पार्ट्स और होते हैं, ठीक है, एएलयू, रजिस्टर्स एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टूड, ओके, कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे काम करता है। इस डायग्राम से आपको और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके गोल्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके बार्क में, इसरो में, ठीक है, और गेट में भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लेक्चर में, वो है गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द फर्स्ट गोल इज व्हाट, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो इजी टू यूज होना चाहिए। हर यूजर जो है कन्वीनियंटली, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सके, यूज कर सके और अपने यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है आपका इजी टू यूज। ओके, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला गोल क्या होना चाहिए, इजी टू यूज, इजी टू यूज, ठीक है, हर यूजर जो है उसको यूज कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम को और यूज करके अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है। सेकंड गोल क्या होना चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होना चाहिए इफिशिएंट। क्या होना चाहिए, इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, इफेक्टिवली यूटिलाइज करके आपके यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके, ठीक है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है, सेकंड गोल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके और यूटिलाइज करके आपके यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हाट, रॉबस्टनेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तीसरा गोल होता है वो होता है रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस मींस इज व्हाट, एबिलिटी टू वियर ऑल द एरर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम। जो भी एरर्स आ रही हैं आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, उन सबको वियर कर सके, ठीक है, और वियर करके प्रोग्राम को एट लास्ट वो एग्जीक्यूट करा सके, ठीक है, फेल नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है, वियर, एबल टू वियर, ओके, एरर्स। जितनी भी आपकी एरर्स आ रही हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको वियर करके एट लास्ट आपके प्रोग्राम को, यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, रिलायबिलिटी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वन इज व्हाट, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड लास्ट इज व्हाट, सिक्स्थ वन गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, स्केलेबिलिटी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब इफ यू वांट टू ऐड मोर फीचर्स देन यू कैन ऐड, ओके। स्केलेबल होना चाहिए, ओके। ऐड ऑफ न्यू फीचर्स को अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर सकें, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो दीज आर दी माय डियर फ्रेंड, दीज आर दी गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर दी गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोल्स, योर आंसर शुड बी व्हाट, कन्वीनियंट, एफिशिएंट, रॉबस्टनेस, रिलायबिलिटी, ओके, एंड पोर्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स व्हाट, ऐड ऑफ न्यू फीचर्स। अगर नए फीचर्स भी ऐड करने ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम ऐड कर सके, आपका वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इज व्हाट, कन्वीनियंट, इजी टू यूज। हर एक आपका जो यूजर है अपने यूजर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके एग्जीक्यूट करा सके इजिली मैनर में, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए उसको। इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, मतलब
अच्छे से यूटिलाइज करके आपके यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाए, ठीक है। रॉबस्टनेस, एबल टू वियर एरर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको हैंडल कर सके और एट लास्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके। रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, सो दीज आर द गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक यू अंडरस्टूड इन वेरी वेल मैनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ए क्वेश्चन, ओके, जो आपका गेट में भी पूछा गया था और बहुत सारे एग्जाम्स में आपका डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया था, ठीक है, और मे भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पस है वो कैसे डिसाइड करेंगे? सो वो यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, यानी कह सकते हो कि प्राइमरी गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कई सारे गोल्स है ना वहां पे, कन्वीनियंट, एफिशिएंट, ओके, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ओके, रॉबस्टनेस। So these are the goals of the operating system. You are having different goals. Okay. So what is the primary goal? Primary purpose of the operating system. वो किस पे डिपेंड करता है? वो यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो यूजर एक्सपीरियंस हम लोग डिसाइड करेंगे पर्सनल कंप्यूटिंग से या डेस्कटॉप कंप्यूटिंग से, ठीक है। सो प्राइमरी गोल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो डिसाइड करेंगे हम लोग किससे? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटिंग से या आपका पर्सनल कंप्यूटिंग से, ठीक है। मोस्टली लोग तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटिंग ही यूज कर रहे हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, कॉमन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक कोई मशीन है हमारे पास M1 और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं लाइनेक्स। एक मशीन है हमारे पास कोई यहाँ पे M2, ठीक है, M2, यहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो जो आपका लाइनेक्स है ना, ये सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है, कमांड्स पर डिपेंड है, ठीक है। सेल प्रोग्रामिंग होती है लाइनेक्स, यहाँ पे कमांड्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए कमांड्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग। विंडोज जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आए तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, GUI बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज थे आपके, ठीक है। तो जबकि लाइनेक्स में आपका रॉबस्टनेस भी ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी, एफिशिएंट भी है, अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी करता है कंप्यूटर सिस्टम के, रॉबस्टनेस भी है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन कोई अगर एरर आएगी उसको वेयर भी करेगा, ठीक है। उसके बावजूद भी जो हमारा विंडोज है ना, इसको लोग प्रेफर करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है? इजी टू यूज है, कन्वीनियंट है, हर एक यूजर के लिए कन्वीनियंट है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के बेसिस पर, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के बेसिस पर, मतलब जो जिसको मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोग प्राइमरी गोल देखेंगे ना, और या आपके पर्सनल कंप्यूटिंग के बेसिस पर। पर्सनल कंप्यूटिंग के बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आपका जो प्राइमरी गोल होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है, कन्वीनियंट, इजी टू यूज। प्राइमरी गोल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए वो इजी, जिससे सारे यूजर्स को यूज कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम यूजर आपके जो है पर्सनल कंप्यूटिंग या डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के होते हैं, तो उनको क्या चाहिए? इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ना कि उनको लाइनेक्स ज्यादा रॉबस्टनेस एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसको वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो इजी टू यूज, ठीक है। तो प्रेफर किसको करते हैं लोग? इजी टू यूज यानी विंडोज। सो इसके बेसिस पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी फंक्शनैलिटी या प्राइमरी पर्पस जो डिसाइड किया गया, गोल जो डिसाइड, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, योर आंसर शुड बी व्हाट? कन्वीनियंट, इजी टू यूज। सारे यूजर्स के लिए आपका क्या होना चाहिए? इजी टू यूज होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, जिसको यूजर यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सके कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टू मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, नो, ठीक है। टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर, नो, ओके। तो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है कंप्यूटर को यूज करने के लिए अलाउ करेंगे आपके यूजर को, कोई डिनाई थोड़ी करेगा। लाइनेक्स भी अलाउ करेगा, विंडोज भी अलाउ करेगा, लाइनेक्स का यूज करके भी आपके यूजर जो यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर पर, और विंडोज का यूज करके भी आपके यूजर अपने यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर पर। टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, नो। टू मेक कंप्यूटर्स इजियर टू यूज, यस, दिस इज द प्राइमरी गोल। टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज मतलब कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए,
ठीक है, दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. आई थिंक यू अंडरस्टूड. ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई गेव यू द एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? functions of operating system. Functions of operating system. Okay, so there are different kinds of functions. Okay, जो operating system आपका perform करता है, उनमें से some of are here. Okay, कुछ मैंने आपको दिए हैं, बाकी और भी बहुत सारी functionalities होती है जिनको operating system handle करता है, perform करता है, but some importants are here. ठीक है, जो important functionalities हैं उनको मैंने यहाँ पे list down कर दिया है. ठीक है, first one is what? Memory management. Okay, first one is what? Memory management. This is an important function of operating system. ये operating system का important function है मेमोरी को मैनेज करना. कब किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है, कब डीएलोकेट करनी है. ठीक है, कौन सी बाइट ऑफ मेमोरी जो है आपकी किस प्रोसेस को एलोकेट है. ठीक है, तो ये सब कुछ आपका मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? परफॉर्म करता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है. सो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए, इससे आपको डिफिकल्टी ना हो. ठीक है, इट एलोकेट्स द मेन मेमोरी फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ओके, मेन मेमोरी आपका एलोकेट करता है. ठीक है, जब कोई यूजर प्रोग्राम ठीक है एग्जीक्यूट होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी एलोकेट करता है. एंड व्हेन द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड देन इट डीएलोकेट्स द मेमोरी. और अगर कोई आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको मेन मेमोरी से डिलीट कर देता है, यानी कि मेन मेमोरी जो उस प्रोग्राम को दी थी उसको डीएलोकेट कर देता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आल्सो कीप ए रिकॉर्ड दैट विच बाइट ऑफ मेमोरी इज असाइन्ड टू विच प्रोग्राम. एज आई हैव टोल्ड यू, कौन सी बाइट मेमोरी की किस प्रोग्राम को असाइन की गई है उस पर भी नजर रखता है. ठीक है, उसका भी रिकॉर्ड रखता है इस मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू. द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? मेमोरी मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है किस प्रोग्राम को कब मेमोरी एलोकेट करनी है, कब डीएलोकेट करनी है. ठीक है, और किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन सी बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट की गई है, उन सब को कंट्रोल करता है. सेकंड वन इज व्हाट? डिवाइस मैनेजमेंट. दिस इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. डिवाइस मैनेजमेंट. ओके, डिवाइस मैनेजमेंट. ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस विच प्रोग्राम और प्रोसेस इज एक्सेस्ड बाय विच कनेक्शन एंड डिवाइस. ओके, इस डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि किस प्रोग्राम को या किस प्रोसेस को ठीक है कनेक्ट किया गया है किस पर्टिकुलर डिवाइस से उसके एग्जीक्यूशन के लिए. इट ऑल्सो मेक्स श्योर व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड और टर्मिनेटेड इट विल स्टॉप द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो वो कनेक्शन जो है आपका टर्मिनेट कर देगा जिस पर्टिकुलर डिवाइस से या कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर से वो कम्युनिकेट कर रहा था. ठीक है, तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी. थर्ड वन इज व्हाट? प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट आपकी कितने काइंड की प्रोसेसेस चल रही हैं ठीक है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम पर, उन सबको भी मैनेज करता है प्रोसेस मैनेजमेंट. द प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द प्रोसेसेस so that each process gets the CPU for a specific time to execute itself and there will be less waiting time for each process. ठीक है, आपके रेडी क्यू में कई सारी प्रोसेसेस होती है ना, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू वो मैनेज करेगा कि कब किस प्रोसेस को CPU एलोकेट करना है, कब डीएलोकेट करना है. ठीक है, अंडरस्टूड, जिससे कि आपके अननेसेसरी दूसरी प्रोसेस को वेट ना करना पड़े. ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक आपके कई सारी प्रोसेस होती है ना रेडी क्यू में, मेन मेमोरी में कई सारी प्रोसेस होती है ना. ठीक है, तो कब किसको CPU एलोकेट करना है, असाइन करना है, कब डीएलोकेट करना है. ठीक है, कब असाइन नहीं करना है. ठीक है, तो वो आपके प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू आपका कंट्रोल करता है. ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, कब किस प्रोसेस को रिसोर्स आपका एलोकेट करना है, कब डीएलोकेट करना है. ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू वो आपका डिसाइड करता है. ये भी एक फंक्शनैलिटी है इंपॉर्टेंट. The operating system manages all the resources of the computer system. It ensures the use of the resource by managing which resource is used by which process and for how much time. किस resource को कौन सी process use कर रही है, कितने टाइम तक use कर रही है, कितने टाइम के बाद वो resource फ्री हो जाएगा जिससे वो दूसरे process को दिया जा सके जो उसकी डिमांड कर रही है. तो वो resource allocation के थ्रू हैंडल करता है. Security,
फायरवॉल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फायरवॉल के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी इंटरनल फंक्शनलिटी, जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे कोई थ्रेट ना आए, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. The reliability of an operating system is determined by how much better security it provides us. Okay, reliability इस पे डिपेंड करेगी कि कितनी अच्छी, जो मैंने बताया था गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबिलिटी, तो कितना रिलायबल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज ए फायरवॉल फॉर सिक्योरिटी. जो मॉडर्न, एज आई हैव टोल्ड यू, जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फायरवॉल यूज कर रहे हैं. फायरवॉल क्या होता है आपका? फायरवॉल वर्क्स जस्ट लाइक एज ए गेट कीपर. फायरवॉल आपके गेट कीपर की तरह काम करता है. जैसे आपकी कंपनी में आप सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा देते हो, ठीक है, तो कौन ऑथराइज पर्सन है, कौन ऑथराइज नहीं है, जो ऑथराइज होगा वो सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर आने देगा कंपनी के, जो ऑथराइज नहीं होगा, ठीक है, पहले उसको उसके ऑथेंटिकेशन को चेक करेगा, ठीक है, अगर वो ऑथराइज है तो उसको अंदर अलाउ करेगा, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है. सो फायरवॉल जस्ट वर्क्स लाइक एज ए गेटकीपर और सिक्योरिटी गार्ड. ओके, सो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है फायरवॉल की तरह काम कर, फायरवॉल से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. ए फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एवरी एक्टिविटी हैपनिंग इन द कंप्यूटर एंड ब्लॉक्स दैट एक्टिविटी इन केस ऑफ एनी थ्रेट. ठीक है, सारी जितनी भी एक्टिविटीज आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चल रही होती हैं उनको मॉनिटर करता है, और अगर उसको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, कोई थ्रेट लगता है, तो उसको वो ब्लॉक कर देता है. ठीक है, सिंपली. नेक्स्ट वन इज व्हाट? मॉनिटरिंग एक्टिविटीज. ठीक है, मॉनिटरिंग सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस. दिस अबर्ट्स द प्रोग्राम इफ देयर आर एरर्स. अगर वहां पे कोई एरर होती किसी, तो उसको अबर्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है, डिलीट कर देता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स इंस्टेंट मैसेज टू द यूजर फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड एरर इन द इनपुट/आउटपुट डिवाइस. ठीक है, अगर कोई उसको मॉनिटरिंग जो आपकी जो मॉनिटरिंग एक्टिविटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है उसके थ्रू अगर उसको कोई भी एरर मिलती है तो वो तुरंतली इंस्टेंट मैसेज कर देता है किसको? यूजर को. ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे आपके, ठीक है, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया. और भी फंक्शंस होते हैं आपके. प्रोसेसर मैनेजमेंट भी फंक्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी आपका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं वो आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता. एक्सटर्नल थ्रेड्स जो होते हैं ना, वो उसके लिए एंटीवायरस होते हैं. जो सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज चल रही होती हैं उनको फायरवॉल के थ्रू वो क्या करता है? कंट्रोल करता है. ठीक है, उन एक्टिविटीज में अगर उसको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, कोई थ्रेट लगता है, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, बट अगर एक्सटर्नल, ये याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है, अगर एक्सटर्नल कोई थ्रेट है, कोई वायरस है, तो उसके लिए फिर हमारा एंटीवायरस होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अंडरस्टूड? सो यहां पे नोट करके लिख लो एक पॉइंट. ओके, यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लो. फॉर वायरस, फॉर एक्सटर्नल viruses, there is a antivirus. There is a antivirus. There is a antivirus to provide security. To provide security और protection. तो एंटीवायरस की अगर बात करोगे, एक्सटर्नल एंटीवायरस की बात करोगे, ठीक है, एक्सटर्नल वायरस की बात करोगे और प्रोटेक्शन, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उससे आपका कुछ नहीं होगा. ठीक है, उसके लिए आपको एंटीवायरस क्या करने पड़ेंगे? इंस्टॉल करने पड़ेंगे. क्या करने पड़ेंगे? अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको लिखवा दिया गया है. सो एक्सटर्नल जितने भी आपके वायरसेस हैं उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है. दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये आपके एंटीवायरस का फंक्शन है फिर. ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार अगर बने तो आप अच्छे से देखिएगा. ठीक है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा. ठीक है, अंडरस्टूड? चल, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके,
सो सारे फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिया, किस काइंड के क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस कर लिया, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं वो आपको कि अगर वायरसेस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कंप्यूटर सिस्टम को, सो आपका उसके लिए एंटीवायरस चाहिए होंगे। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन दे कैन आस्क लाइक दिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको दे देंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस, ठीक है। तो सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, it is a function of the antivirus. Process management, yes, it is a function of operating system. Device management, yes, it is a function of operating system. Processor management, yes, it is a function of operating system. So कौन सा आपका नहीं है? ऑप्शन डी, मतलब कि अगर एक्सटर्नल अगर वायरसेस से प्रोटेक्शन देना है, सिक्योरिटी देना है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, वो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं उसका फंक्शन है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा रोड मैप डिस्कस किया अच्छे से कि किस तरीके से मूव करने वाले हैं, वेटेज क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, 10 से 12 मार्क्स होता है, ठीक है। बहुत सारी रेफरेंस बुक भी हैं आपके, स्टाइलिंग्स हैं, ठीक है, टेननबम है, ठीक है, आपका गैल्विन है। सो दीज आर दी बुक्स, दीज आर दी राइटर नेम्स, जो रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो, ओके। और किस वे में मूव करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे डिस्कस किया, गोल्स डिस्कस किए, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे डिस्कस किए, जो आपके कंफ्यूजन्स वाली सिचुएशंस थी जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी वो भी मैंने आपके लिए अच्छे से डिस्कस कर दिया यहाँ पे। सो अगर आप इस लेक्चर सीरीज को पसंद कर रहे हैं और आपको अगर पहले लेक्चर में मजा आया, ठीक है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो यार, और बताओ कि मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में पंकज मिश्रा सर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डील कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।